वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना सीखा था। थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट हो सेकंड हो, ये कैलकुलेट करना एक ही तरीका है कि प्रोपोर्शनल में उस प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शन में उस प्रोपोर्शनल की जगह पर हम अननोन लगा देते हैं, उसकी वैल्यू ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ मैं। दिस इज इट हैज़ रिक्वायर्ड समथिंग वेरी यूनिक। इट सेज फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। मीन प्रोपोर्शनल निकालने को कह रहे हैं यहाँ पे। व्हाट डज इट मीन बाय मीन प्रोपोर्शनल? हमने प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था तो हमने देखा था क्या है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। वो क्या कह रहे हैं आपसे? व्हाट इज रिक्वायर्ड? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और 4। व्हाट्स दिस? क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज आप मीन प्रोपोर्शनल मालूम कीजिए। अब ये भी नहीं कह रहे कि मीन प्रोपोर्शनल्स मालूम कीजिए, सिर्फ कहा है मीन प्रोपोर्शनल मालूम कीजिए एक। और मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। जिन्हें मीन्स कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें, इसका मतलब आपको सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों मालूम करने हैं। खैर कैसे मालूम होंगे वो तो अलग कहानी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका मतलब जो आपको गिवन होगा वो एक फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा और एक फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको दो गिवन होंगे, दो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और दो वैल्यूज़ आपको मालूम करनी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीन प्रोपोर्शनल एक ही होगा अननोन, हम उसे एक्स वाई जो चाहे मान लें, और हम यहाँ इन दोनों की जगह पे एक्स लिख देंगे तो ये मीन प्रोपोर्शनल बन जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल दोनों सेम होंगे, एक ही मालूम करना है। ठीक है, तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। इसमें दो नंबर्स दिए गए हैं आपको और कहा गया मीन प्रोपोर्शनल मालूम कीजिए 8 एंड 18। 18 एंड 8। खैर मैं इसको वैसे ही लिखता हूँ जिस तरतीब में दिया गया, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें तरतीब की खैर अहमियत नहीं होती। एनी हम तरतीब से ही चलते हैं। ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। दो वैल्यू दी गई हैं वो फर्स्ट एंड फोर्थ हैं और आपको मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो मीन प्रोपोर्शनल सेकंड एंड थर्ड होता है। नाउ मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, और मीन प्रोपोर्शनल जो कि इसमें खाली नंबर दिए गए मैं उसको एक्स ही अस्यूम कर लूँगा तो ये होगा 8 रेशो सेकंड एक्स है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन और थर्ड भी एक्स है। ये दोनों मीन है और मीन मैंने एक्स ले ली है मीन प्रोपोर्शनल। जब तक कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होती हम एक्स ही चलाते रहेंगे। और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन है वो है 18। दो वैल्यू दी जाएंगी तो वो दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ होंगी। जब भी बात मीन प्रोपोर्शनल की जा रही है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल होते हैं सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज़ बी एंड सी यहाँ पे। एनी अब हम इसका प्रोपोर्शन बना चुके हैं तो अब उसको हल करने का तरीक़ाकार वही है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि मीन दोनों के दोनों सेम है, x टाइम्स x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 18, ये दोनों सेम है तो इससे क्या होगा, ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर। मैं इसे भी मल्टीप्लाई कर 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? लेट्स डू दैट। 18 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 64 कैरिंग 6, 8 1 8, 8 and 6 14, इट्स बिकमिंग 144। मैं सिंपल तरीके से चल रहा हूँ, मैं कोई टारगेट लेके नहीं चल रहा कि मुझे यहाँ पहुँचना है। लेट्स सी के मैथमेटिकली कैसे होता है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, और मुझे x स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, जब भी आपको स्क्वायर की वैल्यू हो और आपको खाली उसकी 1 पावर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों ले रहे हैं? ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा, वो विच इज़ रिक्वायर्ड हेयर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हमें 144 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो भी होगी, अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट 144 आ रही तो भी बिल्कुल सही है। इसको क्या हमें स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना कमाल नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप लोगों को मालूम हो, सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 टाइम्स 12 इज़ 144, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। So this is the mean proportional here, 8:12 and 12:18, ये एक proportion है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दोनों प्रोपोर्शनल्स की जगह पे 12 आएगा। तो जब भी मीन प्रोपोर्शनल मालूम करने की बात की जाए, सो वी शुड कीप इन माइंड कि सेकेंड एंड थर्ड दोनों जगह पे हमें अननोन रखना है, और जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं वो फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल होंगी। मैं इसमें से एक आध पार्ट चाहता हूँ और आपको करके दिखाऊँ, एंड बाकी आप खुद करेंगे, इसलिए कि प्रोपोर्शनल को और अलजेब्रा के फार्मूलों को हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व करके देखा है। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, आसान है, मैं सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। उसमें अलजेब्रा की तरह ज़्यादा हायर एप्लीकेशन नज़र आ रही है मुझे। लुक एट है, सेकंड पार्ट देखिए, फिर थर्ड पार्ट करके देखेंगे। सेकंड पार्ट सेज यू आर गिवन 5ab स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शन x देन रेशो, अब जो आपको दूसरी वैल्यू दी गई है वो है 20a³ b²। ये मुझे उम्मीद है कि सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज़रा सा इसके मैकेनिज़्म को समझ जाएं, ये स्क्वायर रूट निकालने के मैकेनिज़्म अलजेब्रा में कैसा हो सकता है। देखिएगा, ये है एक्सट्रीम्स और ये है मीन्स। ये तो मीन प्रोपोर्शनल का एक बेसिक रूल है कि ये x टाइम x स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट x स्क्वायर लिख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5ab² टाइम्स 20a³ b²। x स्क्वायर बराबर होगा 520 100, दिस विल बी a मल्टीप्लाइड बाई a³ a4 b² टाइम b² b4। हमें स्क्वायर रूट लेना है इसका। मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ पहले, ताकि हम आसानी के साथ स्क्वायर रूट ले सकें। 100 जो है ये बन जाएगा 10 स्क्वायर, a4 ये बन जाएगा, दिस इज़ ऑलरेडी इन द पावर एक्सपोनेंट में, मैं इसको a4 एंड b4 लिख रहा हूँ ऐसे ही। फिर मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर दूंगा, ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a² b² होल स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडाइसिस है सिंपल सा, 10 का स्क्वायर था 2 बार चला गया, a4 का मतलब है 2 टाइम्स 2, ये देखिएगा ये 2 टाइम्स 2 है, ये भी 2 टाइम्स 2 है, तो 2 बाहर चला गया। हम जब इसके पावर स्क्वायर लेंगे तो एज इट इज़ ये चीज़ वापस आ जाएगी। अब हम x स्क्वायर में से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 10 a² b²। सो इस सवाल को करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि हम ज़रा सा इसके मैकेनिज़्म को समझ सकें कि बहुत ज़्यादा अलजेब्रा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म्स आ चुके हैं, तो फिर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये एक तरीका है जो मेरा तरीका है, तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग इस तरीके को इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। आप इसको किसी तरीके से, अगर आपको अलजेब्रा को और बेहतर तरीका जहन में आता है, आप उसको कर सकते हैं जो आपको आसान लगता हो। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट नाउ। और फोर्थ पार्ट में आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, वो आप लोग करेंगे। It says a4 minus b4
ब्रैकेट लगा रहा हूँ। क्यों लगाते हैं ब्रैकेट, कई मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ। ये सिर्फ A4 और B4 की वजह से मैं सवाल को कर रहा हूँ कि आप इसकी फैक्टराइजेशन से वाकिफ़ हो सकें। इट सेज सेकेंड, यहाँ पे भी x आएगा, रेशो A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। दिस इज पार्ट 3। मीन प्रोपोर्शनल की बात है, दोनों मीन प्रोपोर्शनल x हैं, लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो सिंपली x² होगी। लिहाजा मैं इसमें कोई टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ और इसको x² लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके दूसरी तरफ क्या है, A4 माइनस B4 टाइम्स A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव फैक्टराइजेशन। देखिए A4 और B4 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इसके लिए फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा A² माइनस B² वाला फार्मूला है। A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B एंड A प्लस B। यहाँ जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, मैं फैक्टराइजेशन करके बता रहा हूँ, देन विल पुट द आंसर ओवर देयर। A4 माइनस B4, तो ये बन जाएगा A² का स्क्वायर माइनस B² का भी होल स्क्वायर। तो ये A माइनस B प्लस की जगह आएगा A² माइनस B² A² प्लस B², इस चीज़ की जगह पे। लेट्स सी कि उसके बाद क्या बचता है, फिर हम उसका क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ। x² इज इक्वल टू, ये है A² माइनस B² टाइम्स A² प्लस B² मल्टीप्लाइड बाई A² माइनस B² ओवर A² प्लस B²। ये पूरे का पूरा एक पोर्शन है, डिनोमिनेटर है। तो देखिए ये A² प्लस B² ये पूरा फैक्टर है एक, और ये एक पूरा फैक्टर यहाँ पे A² प्लस B², इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या बच रहा है आपके पास, ये है A² माइनस B² और ये भी है A² माइनस B², और हमें चाहिए भी स्क्वायर होता है, लिहाजा ये तो ऑटोमेटिक स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। क्या बनेगा, लुक एट हियर, x² इज इक्वल टू A² माइनस B² होल स्क्वायर। दोनों सेम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस होल स्क्वायर बन जाएंगे। अब हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। सो x विल बी इक्वल टू A² माइनस B²। अब क्या हमें इसको A माइनस B प्लस B की फॉर्म में लिखना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपको ये अच्छा लगता है ये लिख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह लिख दीजिए। ये भी बिल्कुल वही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यू निकालने को कहा गया है, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करने को कहा गया है। तो ये भी वो सेम है, ये भी सेम चीज़ है। तो किस तरह लिखना है इसकी कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं है। ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। इसके 2-3 पार्ट्स मैंने कर दिए, एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, 4th पार्ट वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, अलजेब्राइक फार्मूले हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। इससे पिछले सवालों में हमने बहुत मरतबा अलजेब्राइक फार्मूले इंट्रोड्यूस करवा दिए। Okay, so we'll continue this exercise inshallah in our next lesson. Till then, thank you very much.